प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का विनायक क्लासेज के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट, इस समय आपकी तैयारी का एक लंबा दौर कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया। मुश्किल से आपने इस समय में कैसे भी आपके घर पर आपने 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो और ये जो परीक्षाओं का कार्यक्रम तय किया है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा यहाँ से एक बार पुनः आपको आपका जो करंट जीके है इसको दोबारा स्टैंड करना है, क्योंकि करंट जीके प्रत्येक कंपटीशन का मुख्य आधार होता है। ये आपके कंपटीशन में 10 से 20% के लगभग आपका जो स्कोर होता है इसको जनरेट करता है, स्टैंड करता है। तो निश्चित रूप से आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस और जो पटवार है और सारी जो अन्य एग्जाम है, आज हम बात करेंगे। राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में प्रतिभाशाली लोगों के लिए, या यूँ कहें जिनमें हुनर अच्छा है, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, प्लग टू प्ले, प्लग टू यानी आओ और शुरुआत करो। इस योजना का शुभारंभ राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है जुलाई 2020 में। प्लग टू प्ले, इसमें मैं कह सकता हूं कि जो हुनूरमंद जो लोग हैं, जिनमें अच्छा टैलेंट है, ये लोग अपना रोजगार, अपना जो कार्यक्रम है, अपना जो व्यवसाय है, ये शुरू कर सकते हैं। इसका दूसरी भाषा में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आओ और शुरुआत करो। आओ और शुरुआत करो। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, इसको जुलाई 2020 में शुरू किया है और मुख्य रूप से अपने जयपुर का जो सीतापुरा है, जिसको यूँ कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसमें इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। यानी कि जो अपना सीतापुरा है, सीतापुरा में इस पूरे कार्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा, जिसको बोलते हो आप सेज बोलते हो, या स्पेशल इकोनॉमिक जो आपका जोन है यहां पर। साथ ही इसमें 2 तरह की जो आपकी योजनाएं होंगी। एक आपका जो वृहद आपका प्लग टू प्ले कार्यक्रम होगा और एक छोटे स्तर का कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत रघुनाथपुरा या उनियारा टोंक से शुरू किया जाएगा। रघुनाथपुरा और टोंक उनियारा, टोंक उनियारा और रघुनाथपुरा। मैं कह सकता हूं कि स्मॉल जो ये कार्यक्रम है, इसके रूप में भी इसको शुरू किया जाएगा। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप सब भली भांति परिचित हो, अपने राजस्थान के उदयपुर की मूल निवासी भक्ति शर्मा पर भी बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। मुख्य रूप से आपने पता होगा कि मिताली राज, साइना नेहवाल, MC मैरी कॉम, इन पे बायोपिक बन चुकी है। लेकिन जो जल परी के नाम से आप जिसको जानते हो, जिन्होंने 2006 में इंग्लिश चैनल पार कर लिया था, उस भक्ति शर्मा की जीवनी पर भी बायोपिक बनने जा रही है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भक्ति शर्मा बायोपिक। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भक्ति शर्मा का जन्म 1989 में हुआ था और 2006 में मैं कह सकता हूं इंग्लिश चैनल को पार करने वाली अपने देश की पहली तैराक है। और निश्चित रूप से भक्ति शर्मा का जो ये कार्यक्रम है,
इसमें आपको यकीन होना चाहिए देश की पहली तैराक है जिस पर ऐसी बायोपिक बनने जा रही है। भक्ति शर्मा बायोपिक। आगे अपन बात करेंगे 15वां जो वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग ने तकरीबन राजस्थान में 950 करोड़ रुपए के लगभग स्वच्छता और पेयजल जो आपूर्ति है इस पर खर्च करने का जो मेगा प्लान है इसको भी जुलाई 2020 में शुरू किया है। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सब लोग ध्यान दें। जो अपना 15वां वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग ने जुलाई 2020 में तकरीबन 950 करोड़ रुपए के लगभग 950 करोड़ रुपए का जो मुख्य पैकेज तैयार किया है, ये आपकी स्वच्छता और जो पेयजल आपूर्ति है इसके लिए राज्य सरकार के लिए आवंटित किया है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेयजल और स्वच्छता, मुख्य रूप से आपको यह पता होना चाहिए 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपके एनके सिंह हैं। एनके सिंह ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और तकरीबन 950 करोड़ की जो पैकेज राशि इस कोरोना काल में जो प्लान तैयार किया है राज्यों के राजस्थान के लिए आवंटित की है, यह मुख्य रूप से आपके पेयजल और स्वच्छता मिशन में खर्च की जाएगी। आगे अपन बात करते हैं, मुख्य रूप से इस समय जो अपनी राजस्थान की कुल जो ग्राम पंचायतें हैं इनकी संख्या है 11,341 और जो जिला परिषद हैं ग्राम पंचायतें 11,341 और आपकी जो जिला परिषदें हैं जिला परिषद इनकी संख्या है 33 और जो आपकी पंचायत समितियां हैं पंचायत समितियां इनकी संख्या है वर्तमान में कुल 352। ये आपकी कुल वर्तमान में जो अपने नई जो पंचायतें पंचायत समितियां बनी हैं उनके बाद में जो परिसीमन के बाद में जो ये गठन हुआ है ये वर्तमान में है, जिसमें आपको दोबारा एक बार ध्यान देना होगा। कुल ग्राम पंचायतें 11,341, जिला परिषद 33 और आपकी पंचायत समितियां हैं 352। आगे अपन बात करें, इसी कोरोना काल में जो जुलाई माह में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो कार्य शुभारंभ किया है, तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो आपकी योजना है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना इस योजना के अंतर्गत 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत तकरीबन 700 और 950 करोड़ की जो राशि का आवंटन किया है, ये भी आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए आवंटित किया है। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से समझना है ताकि आपका जो पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो कंपटीशन है या पटवार का जो कंपटीशन है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को यह पता करना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है इसमें राज्य सरकार ने 22 जिलों के लिए इस योजना का आवंटन किया है।
कितने जिलों को शामिल किया है? 22 जिलों को। और सभी जो आपके जिला परिषद के सीईओ हैं, इनको ये सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है तय करीबन 33 पूरे के पूरे 33 जो जिले हैं, इनको इस योजना के मार्फत द्वारा कवर करना होगा। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत गांव के जो आधारभूत जो काम होते हैं, मेड निर्माण है, आपका जो छोटी जोड़ खुदाई है, बावड़ी की सफाई है, और सारी जो आपके छोटे मोटे जो ग्रेवल की जो सड़कें बनती हैं, ये सारे काम इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार, यूँ कहें नरेगा में ही काम होगा सारा। परंतु कोरोना काल में स्पेशल रूप से प्रधानमंत्री ने यह प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसमें जो कुल आपका जो बजट है तय करीबन 14वें वित्त आयोग की शेष राशि ये 700 करोड़ है, और 15वां जो वित्त आयोग है इसकी तय करीबन 950 करोड़ की जो रुपए की राशि है ये इसमें खर्च की जाएगी। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार की संचालित योजना, जिसको कह सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के द्वारा राजस्थान में अभी जो आपकी खरीफ की फसल है, इसके लिए कुल जो आपकी बीमित राशि है उसका जो प्रीमियम है कितना प्रतिशत तय किया गया है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस समय ये एक चर्चा में बना हुआ है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मुख्य रूप से केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलने वाली योजना है। केंद्र एवं राज्य के सहयोग से जो आपकी खरीफ की फसल है, तो मुख्य रूप से आपकी जो बीमित राशि है वो 2% उसका आपको जमा कराना होगा, 2% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो मुख्य रूप से आपकी इस समय जो आपकी खरीफ की फसलें हैं उसमें आपका ज्वार, मक्का, बाजरा, मोट, ग्वार, इस टाइप की जो आपकी फसलें हैं, इनके लिए आपको 2% का जो आपका प्रीमियम है वो किसान को जमा कराना होगा। और मुख्य रूप से इसमें आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या कम वर्षा से फसल का नुकसान हो जाना है, अन्य सारे जो प्राकृतिक सारी जो आपदाएं हैं वो इसमें सारी आपकी मुख्य रूप से इनमें ध्यान रखा जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो ये भी केंद्र सरकार की योजना है, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान इस योजना में बेहतर कार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। कैसे? जो टारगेट राजस्थान को दिया गया था उसमें राजस्थान ने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है वो पूरे देश में जो परफॉर्मेंस दी है वो सबसे अव्वल है। और मुख्य रूप से पीएम जो कुसुम योजना है, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, यानी कि किसान अपनी जो फसल है उसको सिंचाई के लिए बिजली का उत्पादन अपने फार्म हाउस में करेगा, साथ ही यहाँ से जो अतिरिक्त बिजली होगी वो बिजली सरकार को किसान परचेज करेगा, यानी कि उसको देगा। यूँ कह सकता हूँ कि समझने की दृष्टि से राज्य सरकार किसान से बिजली लेगी यानी खरीदेगी, और उसका जो प्रति यूनिट रहेगा 3.14 पैसे यानी 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार किसान से बिजली खरीदेगी पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। और तकरीबन
इसमें जो राजस्थान ने जो कुल किसानों को चिन्हित किया है इसके पहले चरण में, उसमें तय करीबन 724 किसानों को इस योजना के लिए चयनित किया है, जिसका टारगेट पूरा कर लिया है। और आपको ये ध्यान महत्वपूर्ण जो बात है, किसान जो अपना फार्म में जो बिजली पैदा करेगा तो तकरीबन उसको राज्य सरकार 3 रुपये 14 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार खरीदेगी। तो ये हो गया आपकी पीएम कुसुम योजना। इसमें महत्वपूर्ण बात मैंने पहले सबसे पहले जिक्र कर दिया था, ध्यान देने वाली बात है, पुनः एक बार सभी छात्र छात्राएं ध्यान दें। पीएम कुसुम योजना में पूरे देश में जुलाई 2020 तक की जो बातें हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में राजस्थान इस योजना को फॉलो करने वाला या क्रियान्वित करने वाला देश का पहला या अव्वल राज्य है। आगे अपन बात करते हैं, राज्य सरकार ने बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2020 में जवाहरलाल नेहरू बाल अकादमी के गठन को मंजूरी दी गई है। तो ये भी कोरोना काल में अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कोरोना काल में इनको मंजूरी दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल अकादमी के गठन को मंजूरी जुलाई 2020 में दी गई। तो मुख्य रूप से इसमें जो अपने साहित्य संबंधी जो चीज़ें हैं और सारी जो साहित्य संबंधी जो रुचियां हैं, इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बाल अकादमी का गठन किया गया है। तो बाल साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाल साहित्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, इसके गठन को जुलाई 2020 में मंजूरी दी गई है। आगे अपन बात करते हैं, कोविड-19 के दौरान या कोरोना महामारी के दौरान जो प्रवासी भारतीय हैं या यूँ कहें विदेशों में फंसे जो भारतीय हैं, इनको किस योजना के अंतर्गत राज्य में लाया गया जुलाई 2020 में। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से। जुलाई 2020 में विदेशों में जो अपने लोग हैं जो कोरोना के दौरान परेशान हुए या वहाँ पे खूब सारी जो समस्याओं से वो पीड़ित थे, तो इनको आपकी जो योजना है वंदे भारत मिशन के अंतर्गत स्वदेश लाया गया। वंदे भारत मिशन जुलाई 2020। इस मिशन के अंतर्गत जो विदेशों में देश के जो नागरिक थे, इनको इस मिशन के अंतर्गत जुलाई 2020 में स्वदेश लाया गया। आगे बात करते हैं, अपने राजस्थान के जोधपुर में जो आपका शुष्क अनुसंधान केंद्र है काजरी, इन्होंने एक विशेष पेटेंट तैयार किया है जिसको मरुसेना नाम दिया गया। इस मरुसेना को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो बात अपन कर रहे थे मरुसेना, ये केंद्र सरकार ने पेटेंट किया है और मुख्य रूप से जो आपका बैक्टीरिया है और जो फंगस है, इसको मिला करके बायोलॉजिकल भाषा में इनको मिला करके इस पेटेंट को एक कीटनाशक के रूप में तैयार किया है, जो शुष्क जो क्षेत्र में जो अपनी प्रजातियां होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, इनके लिए ये कारगर या मील का पत्थर साबित होगा। फंगस और आपका
बैक्टीरिया, इन दोनों को मिलाकर के इस पेटेंट को तैयार किया है मरुसेना, ये आपके काजरी ने, यह भी आपका जुलाई 2020 में तैयार किया है। काजरी मुख्य रूप से आपके जोधपुर में है और पूरी मैं बता सकता हूं कि आपका शुष्क अनुसंधान जो केंद्र है ये आपका जोधपुर में अवस्थित है। आगे बात करते हैं, जुलाई 2020 में जो आपके प्रवीण गुप्ता हैं, इसको राज्य सरकार ने मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। प्रवीण गुप्ता को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में ये राज्य सरकार ने इनको नियुक्त किया जुलाई 2020 में। आगे बात करते हैं, तो यहाँ से आप अपनी जो तैयारी है, मैं प्रत्येक टॉपिक का यहाँ चर्चा करूँगा, उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। आपके पास में जो और सारा आपके पास जो मैटर है, इसके माध्यम से ये मैटर और दोनों का मिलान करके इस करंट को आप और बेहतर कर सकते हो। लगातार आपको बी पॉजिटिव बने रहना है। मेरा तो एक ही लक्ष्य है, एक ही बात मेरे को तो कहनी है, ये मिशन हम सबका है और जो सपना, जो लक्ष्य आपने तय करीबन 1 साल पहले संजोया था, जो टारगेट आपने तय किया था, इसको निश्चित रूप से हम सबको जीतना है और जितना हो सके ये जो शेष आपके पास में टाइम है, जितना हमारे से हो सकता है वो सारा आपको उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। रोज़ जो आपकी क्लासों के माध्यम से वीडियो में आपका जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन प्रत्येक टॉपिक की चर्चा एक बार इन वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो रीजनिंग का विषय है और सारी जो आपके सब्जेक्ट हैं, जीके है, आपकी जनरल साइंस है, इसके पास में आपके पास जो स्रोत हैं, लगातार आप भी पॉजिटिव बने रहें और यहाँ से आप स्टैंड करते रहें। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 जो पिछले साल तैयार हो गया था, तो राजस्थान सरकार ने कुछ संशोधनों की वजह से इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन जुलाई 2020 में इन आपके मोटरयान संशोधन विधेयक 2020-19 से इसको लागू कर दिया गया। मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में लागू कर दिया, जिसमें मैं बता सकता हूं कि आपका जो चालान है, दुपहिया वाहन है, इनमें आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो 1000 रुपये का चालान है, आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 1000 रुपये का चार्ज है, फ़ोन पे बात करोगे तो आपका 1000 रुपये का चार्ज है, तेज़ गति से गाड़ी चलाओगे तो आपके चार्ज, अन्य वगैरह वगैरह खूब सारा जो आपका इसमें दिया गया है। तो मुख्य रूप से आपको इतना ध्यान रखना है, जो मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 में बना था, इसको राजस्थान में तय करीबन 1 साल बाद जुलाई 2020 में लागू किया। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जे आप सबको पता है, अपने राजस्थान की एक बेटी है जो IAS में टॉप किया था 2016 में, टीना डाबी, जिसको आप सब जानते हो। तो टीना डाबी को जो आपका ब्रिक्स का जो युवा मंच है या यूँ कहें आपका CCI, जिसको अपन कह सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो आपका होता है CCI, इसका युवा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है या इसका सलाहकार नियुक्त किया है टीना डाबी को, जिन्होंने टीना डाबी ने 2016 में IAS टॉप किया था, देश की राजस्थान का नाम रोशन किया था देश में। तो ब्रिक्स क्या स्पेशल जो आपकी CCI पोस्ट है, इस पर इसको नामित किया है टीना डाबी। ब्रिक्स आपका जो समूह है 5 देशों का, इसका युवा CCI नियुक्त किया है। मुख्य रूप से जो ये संगठन है आपका ब्रिक्स है, 5 देशों का है, जिसमें आपका ब्राज़ील है, आपका रूस है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। इन 5 देशों का जो युवा मैनेजमेंट है, किस प्रकार से युवाओं की भविष्य की चुनौतियां रहेंगी, ये सारा जो कार्यक्रम है ये आपकी टीना डाबी की देखरेख में आगे क्रियान्वित किया जाएगा। और इनको टीना डाबी को
मुख्य रूप से ये जो कार्य है ये अगले 3 साल के लिए, प्रत्येक जो साल में आपका यूथ लीडरशिप नेशन बिल्डिंग जो कार्यक्रम होता है, इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। तो एक बार आज का जो अपना मुख्य कार्यक्रम था ये कंप्लीट हुआ। तो मुख्य रूप से आप सब लोग भी पॉजिटिव बने रहें, और मैं लगातार रोज आपका करंट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको लेकर के आपके बीच में चर्चा करेंगे। जितना सारा मेरे से यथासंभव होगा आप तक पहुंचाने का निसंकोच भाव से हम प्रयास करेंगे। आप भी आपके पास में और सारे जो संसाधन हैं इनको लगातार फॉलो करते रहें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, खूब सारी जो आपकी निराशा के भाव होते हैं, आलस्य का भाव होता है, इसको छोड़ करके अर्जुन की तरह दोबारा आपको ये धनुष उठाना है और दोबारा आपको यहाँ से संघर्ष करना है, दोबारा आपको यहाँ से अपनी तैयारी को स्टैंड करना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय विनायक।